CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। दिए गए चित्र के नीचे कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वो इस प्रकार से हैं। मिलजुल कर स्कूल में जाएं, साथ पढ़ें और साथ में खाएं। रंग बिरंगी प्यारी दुनिया, साथ मिलकर इसे सजाएं। मल्हार। मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है। ये मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में प्रकृति नूतन रूप धारण करती है। इस ऋतु का संबंध सृजन, सौंदर्य, नएपन और कृषि से भी है। ये पुस्तक मल्हार भी अपने गठन, विषय वस्तु और गतिविधियों में सृजन, सौंदर्य और नएपन पर बल देती है। भाषा संगम। इस पृष्ठ पर एक कविता दी गई है और लिखा है भाषा संगम। भारतवर्ष अखिल विश्व में अतुलनीय उत्कर्ष, हमारा भारतवर्ष। ज्ञान और विज्ञान, अर्थ परमार्थ ध्यान, मान आत्म सम्मान, प्राण धन धान्य दान। सुधा सिंधु रस गान, काव्य कृतियां महान। सब कुछ जिसका है जग का आदर्श, हमारा भारतवर्ष। अखिल विश्व में अतुलनीय उत्कर्ष, हमारा भारतवर्ष। लेखक सुब्रमण्य भारती। तमिल कविता का हिंदी अनुवाद। पाठ 1, पृष्ठ 1। कविता मातृभूमि। पृष्ठ के ऊपरी भाग में पहाड़ों का चित्र दिया गया है और पृष्ठ के निचले भाग में दो बच्चे अपने हाथों में भारतीय झंडा लेकर खड़े हैं। मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वो पुण्य भूमि मेरी, वो स्वर्ण भूमि मेरी, वो जन्म भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। पृष्ठ संख्या 2। इस पृष्ठ के दाईं तरफ झरने का चित्र है तथा कुछ पौधे भी दिए गए हैं। अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वो धर्म भूमि मेरी, वो कर्म भूमि मेरी, वो जन्म भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। जन्मे जहां थे रघुपति, जन्मी जहां थी सीता। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वो युद्ध भूमि मेरी, वो बुद्ध भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी, वो जन्म भूमि मेरी। कवि सोहनलाल द्विवेदी। इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ पहाड़ से बहते हुए झरने का चित्र है और साथ ही नीचे दो पशुओं के चित्र भी हैं, जिनमें एक हिरण और एक बारहसिंगा है। पृष्ठ संख्या 3। इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ सबसे ऊपर कवि का चित्र है। इस चित्र के नीचे लिखा है
1906 से 1988। कवि से परिचय। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से। क, यहां दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। 1. हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? चरण, हिमालय, वंशी या सिंधु? आपको सही उत्तर के सामने तारा बनाना है। 2. मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, या भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। पृष्ठ संख्या 4। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। यहां पर एक तालिका है। तालिका के बाईं तरफ सबसे ऊपर लिखा है शब्द और तालिका के दाहिनी तरफ लिखा है अर्थ या संदर्भ। यहां पर 10 शब्द दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। 1. हिमालय, 2. त्रिवेणी, 3. मलय पवन, 4. सिंधु, 5. गंगा यमुना, 6. रघुपति, 7. श्री कृष्ण, 8. सीता, 9. गीता और 10. गौतम बुद्ध। तालिका के दाईं तरफ लिखा है अर्थ या संदर्भ। ये भी 1 से लेकर 10 तक हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। 2. वसुदेव के पुत्र वासुदेव। 3. भारत की प्रसिद्ध नदियां। 4. 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम। 5. श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। 6. दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। 7. एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। 8. समुद्र, एक नदी का नाम। 9. जनक की पुत्री जानकी। और 10. भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। अब आपको शब्द और अर्थ या संदर्भ का उचित मिलान करना है। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां यहां दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पंक्तियां हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी,
वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। पृष्ठ संख्या 5। सोच विचार के लिए। क। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। 1. कोयल कहाँ रहती है? 2. तन मन कौन संवारती है? 3. झरने कहाँ से झरते हैं? 4. श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? और 5. गौतम ने किसका यश बढ़ाया? ख। नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। कहाँ कहाँ छटा छहर रही है? किसका पानी लहर रहा है? कविता की रचना। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। यमुन शब्द यहां यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है, मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। पृष्ठ संख्या 6। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक तालिका दी गई है जिसमें 2 शीर्षक हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। स्तंभ 1 के नीचे लिखा है, 1. वो जन्मभूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी। 2. चिड़ियां चहक रही हैं, हो मस्त झाड़ियों में। 3. अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है। और स्तंभ 2 के नीचे लिखा है, 1. यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। 2. मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी माँ समान है। 3. वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क। अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी? किसे पुकार रही होगी? कैसे पुकार रही होगी? ख। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है? वो ये कैसे करती है? शब्दों के रूप। यहाँ शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। क। यहाँ दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े यहां दिए गए हैं। इनके अर्थ लिखिए। पृष्ठ संख्या 7। घर घर रिक्त स्थान, बाल बाल रिक्त स्थान, सांस सांस रिक्त स्थान, देश देश रिक्त स्थान और पर्वत पर्वत रिक्त स्थान। ख।
वो युद्ध भूमि मेरी, वो बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। संकेत हैं तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र है। यहां पर एक सूरज का चित्र है जिस पर लिखा है भूमि। दोनों तरफ 3-3 बादलों के चित्र हैं। अब आपको इन बादलों पर नए शब्द बनाकर और उनके अर्थ पता करके लिखना है। थोड़ा भिन्न, थोड़ा समान। यहां दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। पृष्ठ संख्या 8। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा, घड़ी। पाठ से आगे आपकी बात। क इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं? वो स्थान आपको कैसा लगता है? उस स्थान की विशेषताएं बताइए। संकेत: प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान आदि। ख अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं? वंशी से श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। ये मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। वाद्यों के नामों का शब्द जाल। यहां पर एक वर्गाकार चित्र है। इस चित्र के 5 भाग हैं। चित्र में कुछ अक्षर दिए गए हैं। पहली पंक्ति के अक्षर हैं श, ह, न, ई, बा। दूसरी पंक्ति के अक्षर हैं अ, भम, द, शं, सु। तीसरी पंक्ति के अक्षर हैं ल, को, स्व, ख और री। चौथी पंक्ति के अक्षर हैं गो, रा, र, बी और न। और पांचवी पंक्ति के अक्षर हैं जा, रिक्त स्थान, म, सी और गी। अब आपको वाद्यों के नामों के इस शब्द जाल में से वाद्यों के नाम छांटने हैं और इसे वाद्यों के नीचे लिखना है। पृष्ठ संख्या 9। इस पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इस पृष्ठ के ऊपरी हिस्से में 2 पंक्तियों में 4-4 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र के नीचे लिखा है अक्षर अ, आगे है रिक्त स्थान। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है बी, रिक्त स्थान। तीसरे चित्र के नीचे लिखा है बां, रिक्त स्थान। और चौथे चित्र के नीचे लिखा है सी, रिक्त स्थान। दूसरी पंक्ति के पहले चित्र के नीचे लिखा है अक्षर श।
दूसरे चित्र के नीचे लिखा है ना, तीसरे चित्र के नीचे भ और चौथे चित्र के नीचे लिखा है श। अब आपको रिक्त स्थान में सही अक्षर चुनकर लिखने हैं। आज की पहेली। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। यहाँ कुछ अक्षर दिए गए हैं। आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक तालिका दी गई है, जिसके 3 भाग हैं। पहला भाग है क्रम संख्या, दूसरा भाग है अक्षर और तीसरा भाग है शब्द। क्रम संख्या के नीचे लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अक्षर के नीचे लिखा है स, म, ह, ग, र। फिर उसके नीचे लिखा है ह, म, य, ल। उसके नीचे लिखा है ग, ग। उसके नीचे लिखा है भ, त, र। उसके नीचे लिखा है ल, क, य। उसके नीचे लिखा है व, न, प। तीसरे भाग में शीर्षक शब्द के नीचे लिखा है महासागर। फिर है रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। आपको इन अक्षरों को किसी भी क्रम में जोड़कर एक सार्थक शब्द बनाना है। पृष्ठ संख्या 10। झरोखे से। आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। ये गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। इस पृष्ठ पर एक तालिका है। तालिका के 2 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है वंदे मातरम और दूसरे में लिखा है भावार्थ। आइए अब हम तालिका पढ़ते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भावार्थ: हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। सुजलाम सुफलाम। भावार्थ: तुम जल से भरी हुई हो, फलों से परिपूर्ण हो। मलयज शीतलाम। भावार्थ: तुम्हें मलय से आती हुई पवन शीतलता प्रदान करती है। शस्य श्यामलाम मातरम। भावार्थ: तुम अन्न के खेतों से परिपूर्ण वंदनीय माता हो। वंदे मातरम। हे मां, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम। भावार्थ: जिसकी रमणीय रात्रि को चंद्रमा का प्रकाश शोभायमान करता है। फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम। भावार्थ: जो खिले हुए फूलों के पेड़ों से सुसज्जित है। सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम। भावार्थ: सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली। सुखदाम वरदाम मातरम। भावार्थ: सुख देने वाली, वरदान देने वाली मां। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भावार्थ: मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। आप यहाँ पर दी गई इंटरनेट की कड़ी पर इसे संगीत के साथ सुन भी सकते हैं।
इंटरनेट की कड़ी का पता है https://no-india.hindi/song.php। पृष्ठ संख्या 11, साझी समझ। आपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी। अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में से कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन कौन सी बातें कुछ अलग हैं। खोजबीन के लिए नीचे पाठ से संबंधित कुछ रचनाएं दी गई हैं। इन्हें पुस्तक में दिए गए QR कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। स्वाधीनता की सरगम। वंदना के इन स्वरों में ना हाथ एक शस्त्र हो, पुष्प की अभिलाषा और ये महिमामय अपना भारत। पृष्ठ संख्या 12, पढ़ने के लिए। इस पृष्ठ पर एक परेड का चित्र है जिस पर एक सशस्त्र सेना की टुकड़ी का चित्र है और उसके नीचे लिखी है कविता पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। कवि माखनलाल चतुर्वेदी। इस पृष्ठ के निचले भाग में कुछ फूलों का चित्र है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा और ममता मलकानी। ध्वन्यांकन मंजू कुमारी। निर्माण सहयोग कुसुमलता और चेतना शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।